क्या आप यकीन करेंगे कि एक छोटी सी मक्खी की वजह से जापान ने भारतीय आमों पर बैन लगा दिया है? जी हाँ, करीब 20 साल बाद जापान ने भारत से आने वाले आमों के आयात पर रोक लगा दी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? भारत दुनिया का सबसे बड़ा आम उत्पादक देश है। हर साल यहाँ लगभग 2 से 3 करोड़ टन आम पैदा होते हैं। हालांकि एक्सपोर्ट के लिए सिर्फ प्रीमियम क्वालिटी आम ही भेजे जाते हैं। जापान जैसे देश खाद्य सुरक्षा, क्वारंटाइन और पेस्ट कंट्रोल नियमों को बेहद गंभीरता से लेते हैं। इसी वजह से हर साल जापान अपनी इंस्पेक्शन टीम भारत भेजता है, जो वेपर हीट ट्रीटमेंट यानी वीएचटी सुविधाओं की जांच करती है। यही वह प्रक्रिया है जिसमें आमों को गर्म भाप से ट्रीट किया जाता है ताकि फ्रूट फ्लाई और दूसरे कीट बिना केमिकल्स के नष्ट हो जाए। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की एक वीएचटी सुविधा में फ्यूमिगेशन और डिसइंफेक्शन प्रोटोकॉल्स में कुछ कमियां पाई गईं। जापान को डर है कि अगर फ्रूट फ्लाई उसके देश में पहुंच गई तो उसकी खेती और कृषि अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि जापान ने 25 मार्च 2026 के बाद जारी किए गए भारतीय आमों के शिपमेंट स्वीकार न करने का फैसला लिया। दिलचस्प बात यह है कि यह पहली बार नहीं हुआ। 1986 में भी जापान ने भारतीय आमों पर फ्रूट फ्लाई के खतरे के कारण प्रतिबंध लगाया था, जो पूरे 20 साल तक चला और 2006 में हटाया गया। उसके बाद भारत ने जापानी मानकों को पूरा करने के लिए कई वीएचटी सुविधाएं स्थापित की, ताकि भारतीय आम फिर से जापान के बाजार तक पहुंच सकें। इस फैसले का असर अल्फांसो, केसर और लंगड़ा जैसे लोकप्रिय भारतीय आमों पर पड़ सकता है, जिन्हें जापान में लग्जरी फ्रूट माना जाता है और जिनकी कीमत भी काफी अच्छी मिलती है। हालांकि जापान भारतीय आमों का सबसे बड़ा खरीदार नहीं है, लेकिन यह एक प्रीमियम मार्केट जरूर है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह बैन ऐसे समय आया है जब भारतीय आम निर्यात पहले से ही दबाव में है। पश्चिम एशिया संकट की वजह से शिपिंग महंगी हो गई, कंटेनर की उपलब्धता कम हो गई और एयर कार्गो की लागत कई गुना बढ़ गई। ऐसे में निर्यातकों के मुनाफे पर पहले से ही असर पड़ रहा था। कुछ निर्यातकों का मानना है कि एक सुविधा में मिली कमी की वजह से पूरे सीजन पर असर डालना उचित नहीं है। लेकिन जापान का सिस्टम जीरो रिस्क नीति पर काम करता है। एक छोटी सी चूक भी उनके लिए बड़ा खतरा बन सकती है। तो क्या जापान सिर्फ अपनी कृषि सुरक्षा की रक्षा कर रहा है या भारतीय आमों पर जरूरत से ज्यादा सख्ती दिखा रहा है? और क्या भारत को अपने एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड्स को और मजबूत बनाने की जरूरत है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी रोचक जानकारियां पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।